हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो आज हम ये अपना 11th लेसन देख रहे, तो इसमें हम न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले, वो है आपका नॉमेनक्लेचर। ओके, बहुत ही वेल नोन है हमारा, जो हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी देखा है। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम हमने पहले भी देखा है, जो हमने 10th लेसन देखा, इसके पहले का लेसन। तो उस लेसन में हमने देखा नॉमेनक्लेचर सिस्टम में क्या होता है। कॉमन नेम्स देखे, आईयूपैक नेम्स देखे, आईयूपैक नेम्स के रूल्स देखे, कॉमन नेम्स देखे कि कॉमन नेम्स हम कैसे देते हैं, वो भी हमने देखा। सिमिलर पैटर्न है, जैसे हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में नॉमेनक्लेचर सिस्टम देखी थी, आईयूपैक नेम कैसे देते थे, वो रूल्स देखे थे। सिमिलर आपको इस लेसन में भी देखना है। ये जो लेसन है हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें भी आपको सेम नॉमेनक्लेचर सिस्टम से जाना है। चेंज आपका सिर्फ फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी जो सिस्टम थी, जो रूल्स थे, वो सिमिलर रहेगा, वो पैटर्न सिमिलर रहेगा, सिर्फ आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी वही है हमारा नॉमेनक्लेचर सिस्टम, वही है यार, वो थोड़ी ना बदलेगा, सिर्फ आपका फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। ओके, तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम आपका जो लेसन है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें हमें नॉमेनक्लेचर सिस्टम देखनी है। पहली नॉमेनक्लेचर सिस्टम देखनी है हमें, तीनों की देखनी है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, तीनों की देखनी है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम, जो हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप आता है अल्कोहल, तो उसके बारे में, उसकी नॉमेनक्लेचर सिस्टम हमें पहले स्टार्ट करनी है। तो ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम है अल्कोहल के बारे में, नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ अल्कोहल। ओके, अल्कोहल के बारे में हम नॉमेनक्लेचर सिस्टम देख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, दो टाइप्स आते हैं मेजरली। आपके टेक्स्ट बुक में आपको 3 टाइप्स मेंशन किए। इन 3 टाइप्स में जो आपका एक फर्स्ट टाइप आपका कॉमन नेम है, देन आईयूपैक नेम है। ये दोनों तो हमारे वेल नोन है और यही दोनों इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन एक तीसरा भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है नॉमेनक्लेचर सिस्टम में, वो है आपका कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम मतलब ही आपका मिथिल अल्कोहल है यार, वो कोई ना सिस्टम थोड़ी है, वो मिथिल अल्कोहल है। कार्बिनॉल अल्कोहल का मीनिंग ही आपका मिथिल अल्कोहल है। तो हमारे दो जो मेन नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, वो देखते हैं हम अल्कोहल के बारे में। तो चलिए, पहला है आपका कॉमन नेम्स, देन नेक्स्ट है आपका आईयूपैक नेम। ये अभी हम ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव्स में हमने बहुत डिस्क्रिप्शन से पढ़ा है, वो ये पार्ट जो था बहुत डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है। वही रूल्स, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, वही रूल्स है, वही पैटर्न है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में उसको ले लेंगे, ठीक है। हमने डिस्क्राइब में वो पढ़ा है हैलोजन डेरिवेटिव्स में, यहाँ पे भी हम शॉर्टकट में ले लेंगे। इसलिए हम कंपैरेटिव फॉर्म में देखेंगे, ताकि आपको जल्दी से ये पार्ट समझ में आ जाए। हमने डिस्क्रिप्शन में, वो हमारा 10th लेसन में हो चुका है, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में देख लेंगे कि कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम्स कैसे देते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स में देखा है, वही है सेम, सिर्फ चेंज यहाँ पे होगा कि आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। हैलोजन डेरिवेटिव्स में आप हैलोजन ले रहे थे, अल्कोहल में आपको OH लेना है, यहाँ पे आपका चेंज होगा, ठीक है। कॉमन नेम्स और आईयूपैक के नेम्स देखते वक्त आपको स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखेगा, तो आप उन दोनों को डिवाइड कैसे करोगे, लाइक ये कॉमन नेम, ये आईयूपैक नेम, यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, ये जो डिवाइडेशन है वो यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा। तो कॉमन नेम्स में क्या होता है, जब आपको कोई कॉमन नेम देना होता है तब क्या होता है, कॉमन नेम्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, कॉमन नेम्स में क्या होता है, कॉमन नेम्स में आपको ये दिखेगा, कॉमन नेम्स में आपको ये दिखेगा ROH, फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला है उसका अल्कोहल का, ROH। R का मतलब है आपका अल्किल ग्रुप, ये है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। कॉमन नेम्स में क्या देखने वाले हम, ROH। आपको नाम कैसे देने हैं, ROH मतलब आपका अल्किल का नेम पहले आना चाहिए, फिर बाद में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आना चाहिए। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब आपका अल्कोहल ग्रुप आना चाहिए। ये है आपका अल्कोहल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है ना, वो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं हम, तो इसका नाम क्या देंगे हम, अल्कोहल। ये आ गया आपका अल्कोहल, ठीक है। ये है आपका अल्किल,
ये है आपका अल्कोहल। तो नाम कैसे देना है आपको? अल्कील अल्कोहल, अल्कील अल्कोहल। कॉमन नेम्स में नाम उसका ऐसे ही आएगा, अल्कील अल्कोहल। मतलब यहाँ पे CH3 आ गया तो यहाँ का नाम क्या हो जाएगा? लाइक यहाँ पे हमने अगर CH3 ले लिया, CH3OH, तो इसका नाम क्या आ जाएगा भाई? क्या आएगा इसका नाम? CH3 मतलब क्या है? अल्कील ग्रुप है, तो इसका नाम क्या आएगा? मिथिल। और ये है आपका अल्कोहल, नाम क्या आएगा उसका? मिथिल अल्कोहल। ये हमने एग्जाम्पल देखा, कॉमन नेम्स कैसे देने वाले हम, तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये पहली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, कॉमन नेम्स में क्या इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन नेम्स में आपका ROH ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अल्किल अल्कोहल आपका इंपॉर्टेंट है। नाम आपको अल्किल अल्कोहल ऐसे ही देने कॉमन नेम्स में। देन नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो देखना है अभी हमको। कॉमन नेम्स में आपको क्या यूज करना है? कुछ प्रीफिक्सेस यूज करने होते हैं। नाम के पहले प्रीफिक्सेस, उसके नाम के पहले कुछ यूज करना होता है। वो कैसे? वो देखो, यूज प्रीफिक्सेस लाइक एन मतलब नॉर्मल, सेक मतलब सेकेंडरी, देन TER मतलब टर्शरी, और एक है आपका आइसो। ठीक है, इन चारों में से आपको प्रीफिक्सेस यूज करने होंगे जब आप कॉमन नेम दोगे। कॉमन नेम्स में कुछ प्रीफिक्सेस आएंगे आपके नाम के पहले, ये यूज होंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे ये लिखना ही पड़ेगा। एन, सेक मतलब सेकेंडरी, टर्शरी एंड आइसो कंपाउंड, ये नाम आपको नाम के पहले देने पड़ेंगे। अगर वहाँ पे नीडेड है तो वो देने ही पड़ेंगे। लाइक एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके बारे में कि प्रीफिक्सेस कैसे यूज होते, तो उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लाइक अभी एग्जाम्पल देखते हैं उसका। CH3, CH2, CH2OH। ओके, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या आएगा वो देखते। कॉमन नेम में क्या होगा, जितने आपके टोटल कार्बन है वो तो आप लिख लोगे, मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे है हमारा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये पॉइंट कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर ध्यान में नहीं रहता हो तो वो भी यहाँ पे लिख देती हूँ। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। ओके, तो ये पार्ट हो गया। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी हमें। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कॉमन नेम के बारे में पढ़ रहे तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक हम टोटल कार्बन कंसीडर कर सकते हैं ना, टोटल कार्बन लिख लो। 1 2 3 4 कार्बन कंसीडर है आपके, तो यहाँ पे 4 कार्बन आ गए, मतलब हो गया आपका ब्यूटिल का। कॉमन नेम में उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई चूज करने की ज़रूरत ही नहीं, टोटल कार्बन लिख दो। टोटल कार्बन कितने प्रेजेंट है वो लिख दो। तो यहाँ पे आपके 4 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, 4 कार्बन प्रेजेंट है, मतलब इसको क्या बोलोगे आप कि ब्यूटिल प्रेजेंट है। ठीक है, ब्यूटिल। फिर इसके बाद क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या नाम आएगा उसका, ब्यूटिल अल्कोहल। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इतना नाम करेक्ट नहीं है, इसके पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ तो जो मेन होगा वो तो इसको प्रीफिक्सेस लगाना पड़ेगा। लाइक हम जैसे लगाते हैं मिस, मिस्टर, मिसेस, ऐसे जैसे हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको प्रीफिक्सेस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन सा आएगा, फिर कैसे पता चलेगा। लाइक अभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका जिस कार्बन को प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है, उस कार्बन को देखो, वो कार्बन कितने कार्बन को अटैच है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, तो वो आपके 2 कार्बन को अटैच है। 2 कार्बन को अटैच है, मतलब क्या आएगा, वो सेकेंडरी आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रीफिक्स, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये आ गया आपका सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, तो इसका नाम आ गया, प्रीफिक्सेस यूज कर लिया हमने। वैसे ही अगर हम देखें, ये अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो इसका नाम क्या आएगा वो देखते। CH3। ठीक है, अभी इसके नाम में क्या चेंज होगा वो देखते। ब्यूटिल अल्कोहल तो है ही है वो, ठीक है, 4 है तो ब्यूटिल अल्कोहल है। फिर अभी क्या होगा, उसका प्रीफिक्स चेंज होगा। अभी प्रीफिक्स चेंज होकर क्या आएगा, क्या आएगा, सेकेंडरी तो नहीं आएगा, क्योंकि नंबरिंग जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्ट है वहां से कंसीडर होगा, तो वो कैसे सेकेंडरी कैसे आएगा।
हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखना है ना हमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन और कितने कार्बन को अटैच है, फिर वो कार्बन तो किसी को अटैच नहीं है तो सेकेंडरी आ ही नहीं सकता, इधर से कंसिडर मत करना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे फोकस करना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका कौन से कार्बन को अटैच है और वो कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, तो ये सेकेंडरी तो आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे आपकी ब्रांचिंग लगी है वहाँ पे जाओ तो ये कार्बन पे जो दो ग्रुप अटैच है वो दोनों के दोनों ग्रुप कैसे है, सिमिलर है। सिमिलर को हम कौन सा वर्ड यूज करते भाई, आइसो। सिमिलर को हम वर्ड यूज करते हैं आइसो, उसका नाम क्या गया फिर, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये होंगे हमारे कॉमन नेम्स, ऐसे प्रीफिक्सेस हमें यूज करने हैं लाइक एन, सेक, टर्शरी, आइसो। एन मतलब सीधी चेन होगी अगर तो वो आएगा आपका एन, लाइक हमने इसी चेन को अगर ऐसा कर दिया लाइक दिस तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपिल। 3 कार्बन है तो प्रोपिल आएगा, ठीक है, प्रोपिल आ गया। OH है तो इसको हमने अल्कोहल कंसीडर कर लिया, प्रोपिल अल्कोहल, फिर यहाँ पे क्या मेंशन कर दोगे, एन प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। एग्जांपल्स हम देखने ही वाले, कॉमन नेम्स में हम इसके नाम देने ही वाले, तभी आपको और डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे कॉमन नेम्स में। कॉमन नेम्स में इंपॉर्टेंट बात है ROH, ठीक है, ROH आपको लेना पड़ेगा, मतलब अल्किल अल्कोहल उसका नाम आएगा। और सेकेंड आप क्या यूज करने वाले हो, यूज प्रीफिक्सेस। यूज प्रीफिक्सेस लाइक कैसे कैसे प्रीफिक्सेस यूज करने हैं आपको, एन, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, ऐसे प्रीफिक्सेस आपको यूज करने हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं अभी सेकेंड पार्ट पे, आयुपैक नेम्स पे। आयुपैक के रूल्स जो थे वो भी हमने पढ़ लिए है भाई, डिटेल में पढ़े। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, शॉर्टकट में देख लेते हैं फिर से क्या थे आपके रूल्स आयुपैक के। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। सेकेंड था रूल आपका, लॉन्गेस्ट चेन के बाद नंबरिंग, प्रियोरिटी, ऑर्डर, ठीक है। देन थर्ड था आपका नंबरिंग, प्रियोरिटी, ऑर्डर के बाद देन नेक्स्ट चले थे हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन पे, राइट नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। देन नेक्स्ट रूल था आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ये हमारे आयुपैक के रूल्स थे जो हमने शॉर्टकट में देख लिए, ठीक है। आयुपैक सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, वो भी हमने देखा था, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कैसे चूज करते, लाइक ये है आपका CH3, CH2, CH3, यहाँ पे अटैच कर दिया हमने अगर CH3, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी भाई, लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है हमें। 2 चेन दिख रही है यहाँ पे, ये एक और ये एक, तो यहाँ पे ये 3 वाली ज्यादा है, 2 से बड़ी है तो ये 3 वाली ज्यादा है, तो ऐसे हमें लॉन्गेस्ट सिलेक्ट चेन जो लॉन्गेस्ट होगी सबसे उसको सिलेक्ट करना है। देन नंबरिंग प्रियोरिटी ऑर्डर पे जाना है, उसको नंबरिंग देना है। जहां से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक होगा, जहां से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक होगा वहां से आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी, लाइक दिस CH3, CH2, CH2 और OH। तो नंबरिंग कहाँ से दोगे भाई, यहाँ से 1 2 3, ये गलत है, ये गलत है। नंबरिंग कहाँ से दोगे आप, सही नंबरिंग कैसी होगी आपकी, CH3, CH2, CH2, OH। नंबरिंग कैसे दोगे, जहां से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लोएस्ट नंबर आएगा, सबसे लेस नंबर आएगा, वो नंबरिंग आपकी सही होगी। तो नंबरिंग आप इधर से दोगे ताकि आपका 1 वहां पे आए, क्योंकि 1 छोटा है 3 से, यहाँ पे 3 आ गया, 3 नंबरिंग पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो वो गलत हो गया। यहाँ पे आपका 1 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हुआ है तो ये आपकी सही मेथड है। तो ऐसे आपको नंबरिंग देनी है स्ट्रक्चर को। देन नेक्स्ट देखते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन नेम। अगर आपने ये अभी ले लिया, ये आपने ले लिया, ठीक है, तो इसका नाम कैसे आएगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन चूज करना है और उसका नाम देना है। अभी ये 3 कार्बन आ गए, तो 3 कार्बन मतलब क्या होगा, प्रोपेन होगा, ठीक है, ये होगी आपकी प्रोपेन आएगा।
तो ये हो गई कि आपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम उसको दे दिया। देन नेक्स्ट पे चलते, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम यहाँ पे आ गया। देन नेक्स्ट, नेम्स अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी आपके अगर इथिल ग्रुप एंड मिथिल ग्रुप दोनों के दोनों प्रेजेंट हुए, अगर आपकी लॉन्गेस्ट चेन हुई और लॉन्गेस्ट चेन में अगर आपके इथिल एंड मिथिल दोनों ग्रुप प्रेजेंट हुए, तो इथिल एंड मिथिल ये दोनों ग्रुप आपके प्रेजेंट है। तो सबसे पहले कंसीडर कौन होगा, सबसे पहले किसी का नाम आएगा, किसका नाम आएगा इन दोनों में, इथिल का या मिथिल का, किसका नाम आएगा। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार जाना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसका जो पहला लेटर है उस पर फोकस करना है, वो लेटर देखना है कौन सा है। अभी जो आपका ई और एम है, तो इन लेटर्स में देखना है कि सबसे पहले जब हम ABCD देखते हैं तो सबसे पहले आपका कौन आता है, ई आता है या यम आता है। तो सबसे पहले आता है आपका ई, देन बाद में ई के बाद आता है यम। तो सबसे पहले आपका इथिल ग्रुप कंसीडर होगा, फिर आप मिथिल ग्रुप को कंसीडर करोगे। मतलब इथिल का नाम पहले लिखोगे और मिथिल का नाम आप बाद में लिखोगे। ऐसी होती है आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी बहुत मेजर रोल होता है IUPAC नेम्स में। तो ये थे, हमने शॉर्टकट में देख लिया IUPAC नेम्स कैसे होते हैं। तो कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स देखने हमें अल्कोहल के। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे होंगे एग्जाम्पल्स कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स के, ठीक है। तो चलिए गाइस, इन कंपाउंड्स का हमें कॉमन नेम्स देखना है जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिए हैं। कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स, इन कंपाउंड्स का हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन नेम्स में क्या होता है। अभी देखा हमने कॉमन नेम्स में क्या होता है, दो चीज़ें, दो कंडीशंस आपको कॉमन नेम्स में याद रखनी है। एक आपका ROH मतलब अल्किल अल्कोहल, वो आएगा आपका कॉमन नेम में। नाम कैसे दोगे आप, अल्किल अल्कोहल ROH, इसको याद रखना है ROH। कॉमन नेम्स में आप नाम दोगे ROH के जैसा, मतलब अल्किल अल्कोहल जैसा आपको नाम देना है। और सेकंड कंडीशन हमारी ये थी कि आपको प्रीफिक्सेस देना है, प्रीफिक्सेस यूज़ करना है, लाइक यन, सेकेंडरी, टर्शरी या आइसो, ऐसे जो प्रीफिक्सेस है वो आपको यूज़ करने हैं। ओके, तो चलिए देखते कॉमन नेम्स में इन कंपाउंड के कॉमन नेम्स कैसे आएंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड है आपका CH3OH। तो इसका नाम कॉमन नेम कैसे आएगा, OH है मतलब क्या आएगा, अल्कोहल आ जाएगा उसमें। ओके, अल्कोहल आ गया। फिर उसके आगे क्या आएगा, CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप मतलब क्या होता है हमारा, मीथेन ग्रुप, मिथिल आएगा वहां पे। क्या आएगा उसका नाम, मिथिल अल्कोहल। नाम क्या क्रिएट हो गया, कॉमन नेम्स देख रहे हैं हम, ये कॉमन नेम्स है हमारे, कॉमन नेम्स देख रहे हैं हम। कॉमन नेम में क्या आएगा आपका, CH3OH का यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम। कॉमन नेम्स, ये हम कॉमन नेम्स के बारे में देख रहे हैं, इन कंपाउंड के कॉमन नेम्स। तो आपको ROH जैसे आपको नाम्स देने और प्रीफिक्सेस यूज करने हैं कॉमन नेम्स में। तो पहला देखा हमने CH3OH का कॉमन नेम कैसे आएगा, मिथिल अल्कोहल, ROH फॉर्म में ही देखना है, मिथिल अल्कोहल। ओके, देन नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। 2 कार्बन है, अल्कोहल ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जो आपका फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके नाम पहले लिख लो। लाइक यहाँ पे आपका OH है तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेंशन कर दोगे अल्कोहल। ओके, अल्कोहल आपने मेंशन कर दिया क्योंकि OH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है। देन 2 कार्बन प्रेजेंट है, मतलब क्या आएगा, एक कार्बन प्रेजेंट था तो हमने मीथेन लिख दिया, 2 कार्बन प्रेजेंट है अभी यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, इथेन, इथिल आएगा। फिर आपका यहाँ पे आएगा आपका इथिल अल्कोहल। ओके, कॉमन नेम्स देख रहे, बार बार बता रही हूँ, कॉमन नेम्स देख रहे, यहाँ पे आ गया आपका इथिल अल्कोहल, ROH फॉर्म में ही लेना है हमें। देन नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं हम। 3 कार्बन्स कनेक्टेड है, साइड 3 कार्बन की चेन है हमारी और उसको अटैच आपका अल्कोहल ग्रुप है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, आपको क्या प्रीफिक्सेस यूज करने हैं, एन, आइसो, सेकेंडरी और टर्शरी। इन चारों में से कौन सा बैठेगा वहाँ पे प्रीफिक्स। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेट चेन है, ठीक से देखो, यहाँ पे क्या है, आपकी स्ट्रेट चेन है। और स्ट्रेट चेन जहाँ भी दिखेगी वहाँ फटाफट से यन लिख दो क्योंकि वो स्ट्रेट चेन है। ओके, सेकेंडरी तो नहीं आएगा, टर्शरी भी नहीं आएगा क्योंकि सेकेंडरी टर्शरी कार्बन नहीं है वहाँ पे। आइसो जैसा भी कुछ दिख नहीं रहा है तो नॉर्मल एन, देन एन। फिर आगे क्या आएगा, 3 कार्बन की चेन है तो वो लिख दो, 3 कार्बन की चेन मतलब क्या आएगा, प्रोपिल। और OH फंक्शनल ग्रुप है तो वो आएगा आपका अल्कोहल। क्या आ गया फिर इसका नाम, एन प्रोपिल अल्कोहल।
ओके, स्टेप टू स्टेप जाना मतलब डिफिकल्ट नहीं जाएगा। वैसे भी हमने ये देखा है हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी सिमिलर पैटर्न था, सिर्फ आपका हैलोजन ग्रुप रिप्लेस हुआ है हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ओके, बाकी कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट चलते हम नेक्स्ट कंपाउंड पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्या आएगा यहाँ पे, प्रीफिक्सेस देखो, प्रीफिक्सेस में कौन यूज होगा भाई वहाँ पे, ये कार्बन देखो, ये कार्बन को क्या अटैच है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक CH3 और एक CH2। मतलब क्या आएगा, अभी जो समझ रहा है पहले वो लिख लो। लाइक OH है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल। ओके, ये लिख लिया हमने। देन नेक्स्ट और क्या समझ रहा है आपको इजीली, कि कितनी चेन है। ओके, कितने कार्बन की चेन है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो क्या आएगा हमारा, ब्यूटिल। ओके, इतना तो आ गया भाई, ब्यूटिल अल्कोहल। फिर आगे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, जो कार्बन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्ट है, उसको मिथिल ग्रुप कनेक्ट है और यहाँ पे CH2 ग्रुप कनेक्ट है। तो वहाँ इस कार्बन पे क्या दिख रहा है, जिस कार्बन को आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है, जिस कार्बन को आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है वो कार्बन और कितने कार्बन को कनेक्टेड है, जिस कार्बन को आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्ट है, अटैच है, वो कार्बन और कितने कार्बन्स को अटैच है, तो वो दिखेगा आपको 2 कार्बन से अटैच। ये कार्बन कंसीडर नहीं होगा क्योंकि हमें डायरेक्टली अटैच चाहिए। तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच हो रहा है हमारे 2 कार्बन्स को, ठीक है, ये कार्बन अटैच हो रहा है हमारे 2 कार्बन्स को। तो क्या लिखोगे वहां पे, सेकेंडरी, पढ़ा ना हमने इसके बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, तो ये था हमारा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते, यहाँ पे क्या होगा, जो समझ रहा है पहले वो लिख लो, अल्कोहल समझ रहा है। ओके, देन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, क्या आएगा, 1 2 3। ओके, कितने की चेन है हमारी, 3 की चेन है। तो क्या लिखोगे फिर वहां पे, कितने कार्बन से वो काउंट करने हैं हमें, कितने कार्बन आएंगे फिर वहां पे, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, मतलब प्रोपेन। टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे हैं हमारे, मतलब क्या आएगा यहाँ पे, ब्यूटिल। कॉमन नेम्स देख रहे, तो पूरे जो कार्बन्स आपके प्रेजेंट है उसको काउंट करना है, तो टोटल आपके 4 कार्बन्स प्रेजेंट है, तो वो आएगा आपका ब्यूटिल। ओके, ब्यूटिल अल्कोहल तो हो गया, 4 कार्बन से और अल्कोहल ग्रुप है, तो ब्यूटिल अल्कोहल हमने लिख दिया। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है हमें स्ट्रक्चर में, अभी यहाँ पे आओ, ये जो कार्बन है आपका जिसको कनेक्ट हुए हैं, सब ब्रांच कनेक्ट हुई है, उसको कुछ ब्रांच कनेक्ट दिख रही है, उस कार्बन पे जाओ, वो कार्बन जिन 2 ग्रुप से कनेक्टेड है, ये कार्बन जिन 2 ग्रुप से कनेक्टेड है वो दोनों के दोनों ग्रुप सिमिलर है, CH3 CH3, दोनों के दोनों ग्रुप्स कैसे हैं, सिमिलर है। सिमिलर को क्या बोलते हैं हम, आइसो, सेम है वो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आइसो। ये आ गया आपको आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे जो कार्बन था आपका, जिस कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्ट था, वो कार्बन डायरेक्टली अटैच और 2 कार्बन्स को था, इसलिए वो सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल था। यहाँ पे क्या था, ये भी 4 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे जिस कार्बन को ब्रांच कनेक्ट है वहाँ पे जाओ, फिर वहाँ पे देखो जो ग्रुप्स वहाँ पे कनेक्ट हुए हैं वो दोनों के दोनों ग्रुप्स कैसे है, सिमिलर है, मतलब आइसो। तो ये आ गया आपका आइसो ब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। ओके, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कॉमन नेम्स में। तो ये स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पे कितने कार्बन्स प्रेजेंट है आपके, तो यहाँ पे होंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप लिखो, क्या है प्रेजेंट, अल्कोहल। ओके, देन नेक्स्ट आओ, टोटल कार्बन्स 1 2 3 4, तो यह आएगा आपका ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, देन नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्ट है वो कार्बन और कितने कार्बन को कनेक्टेड है, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है वो कार्बन और कितने कार्बन को कनेक्टेड है, तो वो कार्बन कनेक्ट है आपका टोटल 3 कार्बन्स को, 1 2 3, 3 कार्बन्स को कनेक्टेड है, और 3 कार्बन्स को कनेक्टेड है मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी। क्या बोलते हैं उसको,
टर्शरी, तो प्रीफिक्स क्या लग गया यहाँ पे, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, सिर्फ ब्यूटिल अल्कोहल नाम देके नहीं चलेगा, ये प्रीफिक्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अगर ये प्रीफिक्स आप चूज़ नहीं करेंगे, गेस नहीं कर पाओगे, तो आपको, अगर आपने सिर्फ ब्यूटिल अल्कोहल लिख दिया तो ये आंसर गलत मिल जाएगा, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, क्योंकि इसको इम्पॉर्टेंस है भाई, प्रीफिक्स इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम्स में। देन नेक्स्ट चलते नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है आपका, दो दो ग्रुप्स है इथिलीन के, और अगर आपके स्ट्रक्चर में आपको दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखते हैं, अगर आपको आपके स्ट्रक्चर में दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखते हैं तो उसको लिख दो पहले कि ये ग्लाइकॉल है। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मतलब वो क्या आएगा, ग्लाइकॉल। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मतलब उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। अगर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए तो उसको बोलेंगे ग्लिसरॉल। दो होंगे तो वो होगा आपका ग्लाइकॉल, और तीन होंगे तो वो होगा आपका ग्लिसरॉल। यहाँ पे हमें दो देखने हैं तो दो का नाम क्या आएगा फिर, ग्लाइकॉल। और कितने कार्बन्स प्रेजेंट है वहां पे, दो, तो क्या नाम आएगा इसका, इथिलीन। इथिलीन ग्लाइकॉल उसका नाम है। इथिलीन नाम क्यों दे दिया हमने, क्योंकि अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने यहाँ से निकाल लिए तो ये डबल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने यहाँ से ब्रेक कर दिए तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इथिलीन मेंशन किया, डबल बॉन्डिंग वाला इथिलीन ग्लाइकॉल मेंशन किया है। देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे आपके तीन तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अभी कहा तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलोगे आप, ग्लिसरॉल। तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है मतलब उसका नाम आएगा ग्लिसरॉल। ओके, उसका नाम आ गया ग्लिसरॉल। देन नेक्स्ट देखते हैं कितने कार्बन्स प्रेजेंट है, उसमें तीन कार्बन्स प्रेजेंट है। अगर ये हमने ब्रेक कर दिए तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो इसका नाम क्या आएगा, तीन कार्बन से तो प्रोपिलीन। ओके, प्रोपिलीन ग्लिसरॉल उसका नाम आ गया। देन लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। ओके, ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है आपका OH कनेक्टेड है उसको, लेकिन डबल बॉन्डिंग के फॉर्म में है, डबल बॉन्डिंग के फॉर्म में है, तो इसका नाम क्या दोगे आप, अल्कोहल तो लिखोगे ही लिखोगे लास्ट में। लास्ट में आपको लिखना है कि वो अल्कोहल तो है ही है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दोगे आप वहाँ पे, क्रोटोनिल। क्या नाम दोगे, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या आता है, क्रोटोनिल। ओके, क्रोटोनिल अल्कोहल, उस स्ट्रक्चर का नाम हो गया क्रोटोनिल अल्कोहल। तो ये हमने कॉमन नेम्स के बारे में देखा। ROH के फॉर्म में, अल्किल के फॉर्म में ही हमने सभी नाम लिखे हैं। अल्किल अल्कोहल ऐसा आपको नाम देना है कॉमन नेम्स में, अल्किल अल्कोहल। देन हमने प्रीफिक्सेस यूज़ किए, N कैसे होता है, N कैसे अटैच होता है। अगर आपकी स्ट्रेट चेन होगी तो आप उसको N बोलते हो, नॉर्मल होता है वो। देन अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को प्रेजेंट है वो दो कार्बन को प्रेजेंट हुआ तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका जिस कार्बन से प्रेजेंट है वो कार्बन अगर तीन कार्बन से प्रेजेंट हुआ तो उसको हम टर्शरी बोलते हैं। ओके, देन हमने फॉर्म्स देखे, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हुए अगर स्ट्रक्चर में तो उसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हुए तो उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ओके, और ये लास्ट वाला कंसेप्ट देखा, इसको बोलते हैं क्रोटिनिल, इसका नाम है स्ट्रक्चर का क्रोटिनिल, और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए आपका आ गया अल्कोहल। तो ये थे हमारे कॉमन नेम्स। अभी देखते हैं हम आयुपैक नेम्स कैसे आएंगे, इन्हीं कंपाउंड्स के हम आयुपैक्स नेम देखते हैं अभी। तो चलिए अभी देखते हैं हम आयुपैक नेम्स, इन्हीं कंपाउंड के हमें अभी आयुपैक नेम्स देखने हैं कि आयुपैक नेम्स कैसे आएंगे। अभी हमने आयुपैक के रूल देख लिए, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था आयुपैक नेम कैसे आएंगे। ओके, अभी कॉमन नेम्स हो गए हमारे, अभी देखने हैं हमें आयुपैक नेम्स। ओके, अभी हमें आयुपैक नेम्स देखने, तो यहाँ पे क्या होगा वो देखना है। हमने रूल्स डिस्क्रिप्शन में हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी पढ़े थे और यहाँ भी हमने शॉर्ट में देख लिया कि क्या क्या करना है, क्या क्या रूल्स है हमारे। लॉन्गेस्ट सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन करना है हमें, फिर नंबरिंग देना है, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जाना है, नंबरिंग की प्रियोरिटी भी देखनी है कि नंबरिंग किस प्रियोरिटी से दी जाती है, उसके हाइड्रोकार्बन का, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम लिखना है। तो ये सिंपल से हमारे रूल्स है।
तो उसके अनुसार जाना ताकि आपका आईयूपैक नेम गलत नहीं आएगा। और सबसे बेस्ट बात कि आपको किसी फॉर्म में देना है, जैसे कॉमन नेम्स हमने अल्किल अल्कोहल के फॉर्म में दिए, तो आईयूपैक नेम्स आपको देना है अल्केनॉल के फॉर्म में। ओके, वो भी देखा हमने अभी, अल्केनॉल के फॉर्म में आपको वो नेम्स देने हैं। तो चलिए देते हम नेम्स। तो ये आ गया आपका पहला कंपाउंड CH3OH। अभी इसका नाम कैसे दोगे आप? प्रीफिक्सेस, OL कभी मत भूलना लगाना। ओके, जो प्रीफिक्स आएगा आपका OL उसको लगाना कभी मत भूलना, वही प्रूफ करता है आईयूपैक नेम। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका CH3OH है, तो क्या नाम आएगा उसका? मिथ्यानॉल। ओके, लग गया यहाँ पे OL। ठीक है, OL ही ज़्यादा इंडिकेट करता है अल्कोहल का आईयूपैक नेम, तो ये आ गया हमारा मिथ्यानॉल। ओके, देन नेक्स्ट आईयूपैक नेम देखते हैं हम। 2 इथिल ग्रुप से अल्कोहल को अटैच, अल्कोहल ग्रुप को अटैच, उसका नाम क्या आएगा फिर यहाँ पे? इथेनॉल। आ गया यहाँ पे भी OL, इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम थर्ड कंपाउंड पे। थर्ड कंपाउंड का नाम क्या आएगा? अभी नंबरिंग दो भाई, यहाँ से अभी जो आपकी चेन थी वो बढ़ गई है, उसको नंबरिंग दो। नंबरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे, तो चलो नंबरिंग दो उसको। तो कहाँ से नंबरिंग दोगे? तो हमने देखा है नंबरिंग ऑफ प्रियोरिटी में, जहाँ से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लोएस्ट नंबर आएगा, इसी वे से हमें उसकी नंबरिंग देनी है ताकि आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर आए। तो चलिए नंबरिंग देते हैं 1 2 3। हमने यहाँ से नंबर क्यों दिए? क्योंकि आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ से कनेक्टेड है। हमने यहाँ पे 3 लाया तो वो बड़ा नंबर हो जाएगा एज कंपेयरिंग टू 1, इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग दी 1 2 3। तो नाम कैसे देते हैं वो देखते हैं। प्रोपेन, ई नहीं लगाना है, ई को शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो प्रोपेन। ओके, 3 कार्बन थे तो प्रोपेन आ गया। और नाम कैसे देना है हमें? अल्केनॉल के फॉर्म में। लास्ट में आपका OL आना ही चाहिए, कुछ भी करो भाई लेकिन लास्ट में आपका OL आना ही चाहिए। तो ये थे हमारे 3 कार्बन की चेन, तो वो आ गया हमारा प्रोपेन। देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पे, किस नंबर पे अटैच है आपका? 1 नंबर पे अटैच है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 ऑल। ओके, 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ये हो गया आईयूपैक नेम इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे सबसे पहली बात नंबरिंग दे दो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। 1 2 3 4 ऐसे नंबर क्यों दिए? क्यों नंबरिंग दी ऐसी? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन रूल ही भाई हमारा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन आएगी उसको सिलेक्ट करो, तो हमने यहाँ से नंबरिंग दे दी उसको। ठीक है, फिर पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम क्या आ जाएगा उसका? ब्यूटेन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन है ना ब्यूटेन, तो उसका नाम लिख दो। ओके, ब्यूटेन। फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस नंबरिंग पे अटैच है आपका? 2 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, आईयूपैक नेम आ गया हमारा। ऑल एंडिंग को आना ही चाहिए, कुछ भी करो आना चाहिए। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या है अभी वो देखते हैं। नंबरिंग दो, पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो और उसको नंबरिंग दो। तो नंबरिंग कैसे दोगे, फिर कहाँ से दोगे, और वो भी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 1 2 3 हाँ से दोगे। यहाँ से कंसीडर किया तो 3 आता है, यहाँ से कंसीडर किया तो 3 आता है, यहाँ से भी कंसीडर किया तो 3 ही आता है। इसका मतलब आप कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हो, लेकिन कहीं से भी मतलब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो होगा नंबर वो सबसे लोएस्ट आना चाहिए। आप यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, और ऐसी भी दे सकते हो, ऐसी भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद नंबरिंग प्रायोरिटी क्या है हमारी, उस पे जाओ। नंबरिंग प्रायोरिटी में क्या है हमारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लोएस्ट नंबर आना चाहिए, तो नंबरिंग जाएगी आपकी यहाँ से 1 2 और ये आ गया आपका 3। ठीक है, 1 2 और 3 दे दिए हमने यहाँ पे नंबर्स उसके बाद क्या होगा, उसका नाम कैसे आएगा वो देखो। 1 2 3 फिर क्या होगा, कितने की चेन है हमारी, कितने की चेन है? 1 2 3 प्रोपेन की चेन है, लिख दो। जो समझ में आ रहा होगा वो लिख दो। प्रोपेन की चेन है मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोपेन। ओके, प्रोपेन लिख दिया हमने। 1 2 3 की चेन है तो प्रोपेन लिख दिया। फिर क्या करना है आगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे किस नंबर पे कनेक्ट है? तो 1 पे कनेक्ट है, तो आगे क्या आएगा? प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये बचा है ना, यहाँ पे
तो इसका नाम कैसे दोगे? किस नंबर पे अटैच है आपका मिथिल ग्रुप? सेकंड नंबर पे अटैच है, तो नाम कैसे दोगे? 2 मिथिल। क्या नाम आएगा इसका? 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल। नाम क्या बन गया? 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल। तो ये आ गया उसका आयुपैक नेम। किस वे से गए हम वो देखो। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ गया होगा उसको राइट डाउन कर लो, फिर बाकी आगे के स्टेप करते रहना ताकि आपको ईजियर जाएगा स्टेप टू स्टेप अगर आप करोगे तो। देन नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का आयुपैक नेम क्या होगा। इस स्ट्रक्चर में क्या है? नंबरिंग दे दो, ईजियर जाएगा। तो नंबरिंग कहाँ से दोगे और सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कैसी करोगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेम ही आ रहे, 3 ही आ रहे, कहाँ से भी नंबर दो, 3 ही आ रहे आपके, तो कैसे दोगे फिर? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसी नंबरिंग दे दी हमने। 1 2 3 ऐसी भी दे सकते हो आप, लेकिन हमने सीधी दे दी 1 2 3, ठीक है। फिर अभी क्या होगा, क्या मिली आपको? लॉन्गेस्ट चेन। पेरेंट नेम लिख दो, उसका क्या आएगा? पेरेंट नेम। 3 कार्बन है तो पेरेंट नेम इज योर प्रोपेन, ओके। देन उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस नंबरिंग पे अटैच है? तो सेकंड पोजीशन पे वो अटैच है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 ऑल, ओके। देन नेक्स्ट देखते, यहाँ पे मिथिल ग्रुप बचा है और वो किस पोजीशन पे है भाई अटैच? सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो क्या लिख दोगे उसके आगे? और 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये बन गया उसका आयुपैक नेम। इस स्ट्रक्चर का आयुपैक नेम बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या आएगा? कितने कार्बन से यहाँ पे प्रेजेंट? नंबरिंग दे दो, 1 और 2, कहीं से भी दे सकते हो। सिमिलर ग्रुप अटैच है, उसको इधर से दो या उधर से दो, कोई बात नहीं, किधर से भी दे सकते हो आप। दोनों ग्रुप आपके सिमिलर अटैच है। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग दे दी, मतलब आपके 2 कार्बन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 कार्बन्स प्रेजेंट है, मतलब उसका नाम क्या आता है 2 कार्बन्स का? तो वो आएगा आपका इथेन, ओके। देन उसके बाद क्या आएगा? किस पोजीशन पे आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है? 2 पोजीशन से दोनों पे भी अटैच है, तो 1 2 इथेन 1 2, ठीक है। दो दो पोजीशंस पे आप ऑयल लगाते हो तो ऑयल लगा दो पहले। तो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे आपका ऑयल मतलब अल्कोहल ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऑयल सिंगल को क्या बोल रहे थे हम? ऑयल है, लेकिन यहाँ पे आपके 2 है। 2 को क्या बोलेंगे हम? डाई। 2 को क्या बोलेंगे? डाई। तो ये नाम क्या बन जाएगा? डायॉल, ओके। यहाँ पे नीडेड है आपका डायॉल। इथेन 2 कार्बन थे इसलिए इथेन। फिर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन को आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, तो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। फिर हम सफिक्स लगाते हैं ऑयल, और 2 है इसलिए मेंशन किया हमने डायॉल। तो इसका नाम क्या आएगा? इथेन 1 2 डायॉल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते, यहाँ पे क्या आएगा? कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन की चेन है। नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोपेन। देन नेक्स्ट, तीनों पे भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नंबरिंग मेंशन कर दो 1 2 3। फिर क्या लगाते हो आप? OL, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो OL। 3 प्रेजेंट है, अगर 1 प्रेजेंट था तो OL से काम हो जा रहा था, 2 थे तो हमने डायॉल लिखा। अभी 3 है भाई यहाँ पे 3, तो क्या लिखोगे? हमें पता है डाई के बाद क्या आता है? ट्राई। तो यहाँ पे आएगा आपका ट्राइऑल, ठीक है, ट्राइऑल नाम आ गया उसका। आयुपैक नेम आ गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। 3 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए क्या लिखा हमने? ट्राइऑल। देन लास्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर का आयुपैक नेम देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे क्या है? अभी कितने कार्बन्स हैं? कितने कार्बन्स प्रेजेंट है यहाँ पे? 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 4 कार्बन का नाम क्या आता है? ब्यूट, ओके। ब्यूट ही क्यों लिखा? सिर्फ आगे चल के पता चलेगा सिर्फ ब्यूट क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम पूरा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? अल्केन फैमिली आती है। ANE का मतलब क्या आता है? अल्केन फैमिली। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे आपका ENE आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्डिंग है भाई। तो यहाँ पे लिखा हमने ब्यूट। फिर आगे चल के नंबरिंग दो उसकी, जहाँ से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़दीक आता है वहाँ से नंबरिंग दो, ठीक है, 1 2 3 4।
देन इसके बाद क्या आएगा, ब्यूट, लास्ट में लिख दो, लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे कनेक्ट है आपका, फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये आ गया आपका 1 ऑल। फिर बीच में क्या आएगा, बीच में आपका डबल बॉन्डिंग कैसे मेंशन करोगे आप, तो यहाँ पे एक सेकेंड, जो हमने यहाँ पे अभी नंबरिंग दी है तो वो देखो, नंबरिंग के पहले हमें क्या करना है, जो हमने नंबरिंग दी वो सिर्फ हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपकी डबल बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, तो प्रियोरिटी के अनुसार आपका जो डबल बॉन्डिंग है वो कैसे आएगी, तो वो भी देखो। पहले डबल बॉन्डिंग इधर से नज़दीक आ रही हो तो इधर से आपको देना पड़ेगा, इधर से आ रही हो तो इधर से नंबरिंग देनी पड़ेगी। अभी काउंट करेंगे हम 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ से अगर दे 1 2 3 4 तो ये सिमिलर आ रही है। इधर से भी अगर हम नंबरिंग दे तो 2 और 3 के बीच में आ रही, इधर से भी हम नंबरिंग दे तो 2 और 3 के बीच में आ रही, तो उसको छोड़ दो। अभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जाओ, सेकेंड पे, तो सेकेंड पे अगर हम गए, हम फिर से क्यों नंबरिंग देख रहे हैं, ताकि ये ज़रूरी था डबल बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्डिंग है वो यहाँ से भी नंबरिंग दोगे तो सिमिलर आएगी, उधर से भी नंबरिंग दोगे तो सिमिलर आएगी। अभी फोकस करना है आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ से अभी नज़दीक आ रहा होगा, जहाँ से उसको लोएस्ट नंबर मिल रहे हो वहाँ पे जाओ, 1 2 3 4, ओके। तो अभी यहाँ पे नाम देने हैं आपको। अभी आपकी जो डबल बॉन्डिंग है वो किसके बीच में आ रही, किस नंबर के बीच में आ रही, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन के बीच में आपकी डबल बॉन्डिंग आ रही, तो इन दोनों में जो लोएस्ट नंबर होता है सिर्फ उसको कंसीडर करते, दोनों में जो लोएस्ट नंबर होता है उसको कंसीडर करते। तो 2 और 3 में आपका लोएस्ट नंबर है 2, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। ब्यूट 2, क्या है 2 पे, डबल बॉन्डिंग है, मतलब ENE, ब्यूट 2 इन। फिर आगे चल के आएगा आपका 1 ऑल, ये हम यहाँ पे लिख लेते 1 ऑल, ठीक है। ये आ गया आपका आयुपैक नेम इस स्ट्रक्चर का। तो ये देखे हमने आयुपैक नेम्स, कॉमन नेम्स देखे हमने इस कंपाउंड के, और आयुपैक नेम्स देखे कि अल्कोहल्स में हम कैसे कॉमन नेम्स दे सकते हैं और किस प्रकार से हम आयुपैक नेम दे सकते हैं, तो ठीक है। देन नेक्स्ट देखना है हमें नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ फिनॉल। अभी हमने अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर सिस्टम देख लिया कि उसके कॉमन नेम्स कैसे होते हैं, आयुपैक नेम कैसे होते हैं। देन अभी नेक्स्ट देखना है हमें नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट पार्ट है नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ फिनॉल, ओके। तो इस सिस्टम में भी आपके दो टाइप्स है, कॉमन नेम्स एंड आयुपैक नेम्स, दोनों टाइप्स देखने हैं हमें। फर्स्ट है आपका कॉमन नेम एंड सेकंड है आपका आयुपैक नेम और IUPAC नेम, ठीक है। तो कॉमन नेम्स में देखते हैं, कॉमन नेम्स में क्या होता है, सिंपल सी बात है। कॉमन नेम्स में जो आपका सफिक्स यूज होगा वर्ड के बाद, जो वर्ड के बाद अल्किल ग्रुप लेने के, रिंग लेने के बाद, फिनॉल सॉरी रिंग आएगी हमारी फिनॉल में, तो रिंग में अगर आप उसका नाम दोगे तो वहाँ पे क्या मेंशन करना है आपको, सफिक्स में एंडिंग पे क्या मेंशन करना है, एंडिंग पे आपका OL ऐसा इंडिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिनॉल में एंडिंग में आपका OL ग्रुप मेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिनॉल, फिनॉल OL तो दिखना ही चाहिए, यहाँ पे फिनॉल में भी आपका OL जो होगा वो दिखना चाहिए एंडिंग में। सफिक्स, जो सफिक्स होगा आपका वो OL दिखना चाहिए। आयुपैक नेम्स में अगर हम देखें तो सिमिलर वे है, आपके वर्ड के एंडिंग पे आपको जो सफिक्स होगा तो वो OL दिखना चाहिए, ठीक है। OL नाम उसका आना चाहिए लास्ट में, जब हम लिखने वाले तब उसके एंडिंग में डायोल, ट्रायोल ऐसा आयुपैक नेम में आएगा आपका, यहाँ पे भी आएगा फिनॉल। तो ये OL जो वर्ड है वो एंडिंग पे यूज होना चाहिए, सफिक्स वो OL होना चाहिए आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्सेस कॉमन नेम में क्या होगा, कॉमन नेम में जब आप फिनॉल का कॉमन नेम दोगे तब आपको कुछ पोजीशंस का पता चलेगा। तो आपके 3 पोजीशंस प्रीफिक्सेस के लिए आपको यूज करने, प्रीफिक्सेस के लिए आपको यूज करने, लाइक 3 पोजीशन कौन कौन से, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो ये 3 पोजीशंस हैं
जो आपके रिंग में प्रेजेंट होती है, 3 पोजीशंस ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, तो ये पोजीशंस आपके प्रीफिक्स में मेंशन होनी चाहिए। लाइक जो भी ग्रुप आपका ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो उसका नाम हम कैसे मेंशन करेंगे, ऑर्थो पोजीशन का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो हम ओ से इंडिकेट करेंगे उसको, जो मेटा का होगा वो हम एम से मेंशन करेंगे, और जो पैरा पोजीशन पे होगा उसको हम पी से मेंशन करेंगे। ठीक है, उसका जो प्रीफिक्स होगा, जो नाम होगा उसके पहले अगर वो पैरा पोजीशन पे होगा तो वहाँ पे हम पी मेंशन करेंगे, अगर वो मेटा पोजीशन पे होगा तो वहाँ पे हम एम मेंशन करेंगे, और अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो उसको हम ओ मेंशन करेंगे। और पोजीशंस देख लेते हैं, पोजीशन कौन कौन सी होती है। लाइक ये है रिंग, तो रिंग में क्या होता है, कौन कौन से पोजीशंस होते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ये है आपकी मेटा पोजीशन, ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये है आपकी मेटा पोजीशन, और ये है आपकी पैरा पोजीशन। फिर यहाँ पे भी सिमिलर होगा, यहाँ मेटा है तो यहाँ की पोजीशन कौन सी होगी, मेटा पोजीशन, यहाँ की पोजीशन होगी आपकी ऑर्थो पोजीशन, और यहाँ की पोजीशन होगी आपकी पैरा पोजीशन। तो इन पोजीशंस के थ्रू हमें नाम देने पड़ते हैं, प्रीफिक्सेस के लिए ये यूज़ करना पड़ता है। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ये 3 पोजीशंस होती है। ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये है आपकी मेटा पोजीशन, ये है आपकी पैरा पोजीशन, ये है आपकी पैरा, इधर की है ऑर्थो, ये है मेटा। तो ये है पोजीशंस जो हमने रिंग पे दे रखी है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो ये प्रीफिक्सेस यूज़ करने पड़ते हैं कॉमन नेम्स ऑफ फिनॉल्स में। और आयुपैक नेम में क्या होता है, आयुपैक नेम में और भी सिंपल है, क्या इंडिकेट करते हैं हम, सब्सटीट्यूट कैसे, पोजीशंस कैसे दिखाते, तो पोजीशन सिंपल वे में दिखाते हम, लाइक 1 2 3 4 ऐसे पोजीशंस हम इंडिकेट करते हैं उसके लिए। ठीक है, पोजीशंस कैसे इंडिकेट करते हैं हम, पोजीशन इंडिकेट एज 2 3 4, तो ऐसे हम पोजीशंस इंडिकेट करते हैं 2 3 4। ठीक है, सफिक्स हम OL यूज करते, और फिर पोजीशन कैसे इंडिकेट करते 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते, पोजीशंस कैसे मेंशन करते, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन से। तो ये थे हमारे कॉमन नेम्स एंड आयुपैक नेम्स के कुछ रूल्स, शॉर्टकट में ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो ये थे हमारे रूल्स जो हमें फिनॉल की कॉमन नेम्स एंड आयुपैक नेम्स में देखने हैं। ठीक है, तो फिनॉल के जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो हम कॉमन नेम्स और आयुपैक नेम देने वाले हैं फिनॉल्स में, तो वो एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you so much.